कहा कि मैं उसको रानी बना दूंगी और खुद दासी बन जाऊंगी, बाकी घर का सारा काम करूं मैं, सामने पर दबाऊंगी। और कहा स्वामी मैं सारा काम करूंगी, शाम को उसके पैर दबाऊंगी। और सुनो, हलवा पूरी वो खावे, मैं रूखी सूखी खाऊंगी, बाकी पेट में लाना आवे वो तो दिन भर लाना खिलाऊंगी। समय को चक्कर मारी है, ओ बंसी के बजैया समय को चक्कर मारी है। अरे चक्कर मारी है, आप मेरी बात मान जाओ। उसी समय रानी की बात राजा ने मान लिया। जब रानी की बात मान लिया, राजाओं का काम 3 दिन नहीं लगे, जैसे 3 दिन हुए, 3-4 दिन में उसी समय मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ मेरे लिए कोई सुंदर एक स्त्री ढूंढो। 3 दिन जब हुआ, जब दूसरी रानी का डोला राजा उत्तानपाद के दरवाजे में आ गया। महाराज, जब राजा उत्तानपाद के दरवाजे पे दूसरी रानी का डोला आ गया, मैया अब इधर क्या हुआ? जैसे ही कहा, दासियां आई, मैया आपकी दूसरी रानी का डोला आ गया है, उसके लिए उन्होंने आरती का थाल सजाया। आरती का थाल सजाया और लेकर के चली। जैसे ही आरती उतारने के लिए चली, इधर क्या हुआ महाराज? जैसे
इधर जैसे ही देखा और देख करके कहा कि कौन है? दासियों ने बताया कि आपकी बड़ी बहन है, बड़ी रानी है। उसी समय जो सुरुचि नाम की जो नारी थी, उसको ऐसा लगा जैसे 1000 बिच्छुओं का डंक एक साथ मार दिया गया हो। इधर तुरंत राजा को बुलवाया, बोले जाओ राजा को लेकर के आओ। दासियां राजा के पास में गई और कहा भैया महाराज आपको रानी, छोटी रानी बुला रही है। बोली, कहा कि जब तुम्हारे एक रानी थी तो मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? क्या ये भोगों के लिए काफी नहीं थी? अब तुम्हारी खैरियत इसी में है महाराज, अब तुम्हारी खैरियत इसी में है। अभी के अभी मेरा जो डोला मेरे पिता के घर में पहुंचा दो। मैं आपसे इतनी ही विनती करती हूँ कि जो मेरा डोला है मेरे पिता के घर पे पहुंचा दो। बस यही मेरा ऊपर एहसान कर दो। इधर मैया देख लो, एक वो बहन है जिसका नाम सुनीति है, सुंदर नीति वाली, और एक वो है जिसका नाम सुरुचि है, अपनी रुचि के अनुसार काम करती है। और जब सुनीति रानी ने आरती गाथा लेकर के उसके पास पहुंची, उसी समय एक लात थाल पे मारा, थाल दूर गिरा जा करके और कहने लगी जा। उसी समय सुनीति मैया रोने लगी और कहने लगी बहन आपने मेरी पीठ पे लात मार दिया, कोई बात नहीं, मैं आपके लात को सह लूंगी, लेकिन सुनो एक विनती है मेरे। क्या? कहने लगी बहन मेरे पीठ में मारी लात तो एक दया नहीं आई रे। आपने मेरे पीठ पे लात मार दिया, आपकी लात तुमने मार दिया, मैं उससे को तैयार हूँ, लेकिन सुनो मेरी कोन में पतरा पड़े मेरे, मैं पूछ सकी नहीं चाहिए अरे ओ बहना सैया की करी सगाई से दूसरी लड़ाई की सुनो। अरे ओ
बैल बजाओगे अरे घर को सारा काज करे और सास को लगाएगा लेकिन अपना डोला वापस मत ले जाओ घर को झाड़ बुहार के बेटा और पानी भरकर लाओगे अरे तुम सोओगे तेजन बातों पैरन तेरे दबाओगे सोने सोने लौटे मैना बिलक बिलक मर जाऊंगी कहा बहना आप मेरे पेट में लात मार दी कोई मुझे किसी भी प्रकार का मुझे दर्द नहीं हुआ लेकिन मैं आपके पैर पड़ती हूँ आपसे विनती कर